उदित जी, आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में एक फैसला आया है कि जो 3 नेता थे जिन्होंने स्मृति ईरानी पर, केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया था, उनकी बेटी जो है वो इलीगल बार चला रही है गोवा के अंदर। तीनों नेताओं को नोटिस जारी किया गया है, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। साथ ही साथ जो भी सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट, वीडियो जो भी किया था उनको डिलीट करने के लिए कहा गया। तो एक किस्म से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट है और गलत जजमेंट है, और जजेज कोई भगवान नहीं है। अपील किया जाएगा। और एक बात है, एक्स पार्टी जजमेंट है, हमारे पक्ष को सुना नहीं गया। ईरानी जी का जो पक्ष था उसी को जजमेंट मान लिया गया। और ये बात सच है कि आरटीआई के द्वारा पुष्टि हुई है कि वो मरे हुए आदमी के नाम पर बार लाइसेंस चला रही थी। उनकी बेटी बार बार सोशल मीडिया में देखी गई हैं, और रेस्टोरेंट चलाने में किस तरह से बार जो नीचे लिखा हुआ था बोर्ड पर उसको हटा रहे हैं। ये स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही हैं, और ये झूठ तो बोलते ही बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ने इस तरह से फैसला कैसे ले लिया? अरे भाई, जब तक जयराम रमेश से हाई कोर्ट से जवाब तलब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करेंगे, हाई कोर्ट से जवाब बिल्कुल करेंगे। मेरी बात करनी थी, बिल्कुल करेंगे। कितनी भगवान नहीं है, नहीं भगवान नहीं है। अरे भाई, मेरी बात, फैसला गलत, भगवान नहीं। अभी उन्होंने दिया है, ये जजमेंट नहीं देना चाहिए भाई। आप दोनों पक्ष को सुनो कि जो दोनों पक्ष को सुनो, ये जजमेंट, ये कोई भगवान नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते हैं। ये बैड जजमेंट है, ये बैड जजमेंट है और ये तरफा जजमेंट है, और किस आधार पर गलत जजमेंट है, तो स्मृति जजमेंट है। ऐसे जज को इम्पीच किया जाना चाहिए। अगर आप गलत जजमेंट है, अगर गलत है, आप मेरी बात सुन लीजिए। जजमेंट मेरी बात, एक ऑब्जर्वेशन जजमेंट और क्या है, मेरी बात जजमेंट नहीं है। तो आपके पार्टी के तीनों नेताओं को हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन हाजिर होने के पहले नोटिस कहा गया। अरे भाई, नोटिस नहीं, 24 घंटे में हटाने के लिए वो क्या है, इस इन्फॉर्मा में जजमेंट आपने कहा उसको लेकर है ना। हाँ, तो स्मृति ईरानी जी का जो कहना है कोर्ट में, जो जजमेंट हो जाएंगे, आप ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा सुनिए, ये तो गलत बात है। झूठा आरोप लगाया, हम गए हैं, झूठा आरोप कोर्ट में गई। नहीं, सुन लीजिए, स्मृति ईरानी जी कोर्ट में गई। अगर झूठा होता तो कोई कोर्ट में जाता, कोर्ट में हमने किया तो कोर्ट को फेस करें। अब कोर्ट में जो फैसला हो रहा है, उदित राज जैसे व्यक्ति कहें कि गलत फैसला हाईकोर्ट ने करे, ये तो कह सकते हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ इसके अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कह देना कि फैसला गलत है, ऑब्जर्वेशन गलत है, या ये कहना भगवान नहीं है, इसका मतलब अब इनको न्यायपालिका के प्रति सम्मान नहीं रहेगा। मैं जज की बात कर रहा हूँ, न्यायपालिका की बात नहीं कर रहा हूँ, जज की बात कर रहा हूँ। जज की, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका नहीं, जज की बात कर रहा हूँ, जज की बात कर, जज की बात कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन दी है, जजेज भगवान नहीं है, ना जजेज भगवान नहीं है। जजेज सारे जजेज का भगवान है, वहाँ पर परफेक्ट है 100%। क्या बैड जजमेंट नहीं हो सकता? बैड जजमेंट के खिलाफ में जाके अपील होती है। आपको जजमेंट पे कोई सवाल है तो आप उससे बड़ी कोर्ट चले जाइए। अरे मौका तो दे, डबल पार्टी जजमेंट किया कैसे उन्होंने? एक पार्टी जजमेंट नहीं देना चाहिए, गलत दिया है। आप न्यायपालिका कह सकते हैं गलत फैसला दिया है। अरे न्यायपालिका आप क्यों कह रहे हैं? समझा दीजिए प्लीज, जो जजमेंट की बात हो रही है, नलिनी भी सुन रही है। ये तो नोटिस, अभी तो नोटिस जारी हुआ है ना, सिर्फ जवाब देने के लिए कांग्रेस नेताओं को कहा गया है। देखिए, आपको अभी तो जवाब देना है, आप लोगों को बुलाया गया है, नोटिस देके। लेकिन जो हाई कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए कि हटा दो, कैसे हटा दे भाई? हाई कोर्ट ने कहा कि गलत है, हाई कोर्ट ने कैसे कहा? देखिए साहिब, उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने दे दी, जांच करा लिया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। अरे ये आज क्या बोल गए हैं उदित राज जी, आप इसका परिणाम समझ रहे हैं? क्या परिणाम? आप कह रहे हैं कि ये जजेज ने फैसला गलत किया। नहीं, फैसला नहीं है ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी नहीं, उन्होंने सिर्फ तीनों लोगों को बुलाया है अपने पक्ष रखने के लिए। नहीं भैया, तो आपने ये तो कह दिया ना, ट्विटर से सब हटाओ, ये तो कह दिया। कैसे कह दिया? क्यों कह दिया भाई? आप सही, इसका मतलब इसकी गलत आपत्ति है तो आप कोर्ट चले जाइए ना उदित जी। आप उनका पक्ष सुन करके आप हटाने का जजमेंट दे देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सुन तो लेते आप गए कोर्ट में, नहीं आप सुन तो लिया, कैवियट दाखिल किया। हमें क्या पता कैवियट करे? क्यों? पहले का मुकदमा हो तो कैवियट करे भी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, स्मृति जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं मानहानि का दावा करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। अरे कोर्ट को हमें सम्मान करना चाहिए, हमारा पक्ष सुनना चाहिए। जिस समय पवन खेड़ा ने, जिस समय कांग्रेसियों ने इतना बड़ा गंदा आरोप लगाया, वहाँ पर मरे हुए आरोप लगा, लाइसेंस के आधार पर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उनकी बेटी, 3 बजे उन्होंने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे संस्कारी, आप सब हो जाएगा।
पोर्क बेचा जा रहा है, संस्कारी बीफ बेचा जा रहा है, संस्कारी दारू बेचा जा रहा है, बेटी का जो है ब्लॉगर बेटी का इंटरव्यू ले रहा है, बेटी वहाँ दिखाई पड़ रही है, उनके परिवार की कंपनी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं उसके बाद। ऐसा क्यों लगता है? एक अगर आपके पास सबूत है, आपके पास चीजें हैं, तो कोर्ट है ना, कोर्ट आपकी बात को सुनेगी। कोर्ट ने बुलाया है आपके नेताओं को, वो आए, अपनी बात रखें। अगर ठीक होंगे तो ठीक है, गलत होगा तो गलत होगा। लेकिन उसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूं उदित जी, अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी तरीके की पॉलिटिक्स किया करते थे। कभी मंजीठिया के खिलाफ, कभी अरुण जेटली के खिलाफ, कभी नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरीके के तमाम आरोप लगाकर राजनीति करते थे। जब मानहानि के दावे किए गए, अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके तमाम नेताओं से माफी मांगी। तो अगर कोर्ट के अंदर स्मृति ईरानी गई है, उन्होंने डिफेमेशन सूट फाइल किया, कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, आपके तीनों नेताओं को बुलाया है, वो अपनी बात को रख देंगे। अगर तथ्य हैं आपके पास, सही तथ्य हैं, तो कोर्ट उस पर जजमेंट देगा। देखिए सवाल क्यों नहीं हिमांशु जी, उस पर कोई हमें इतराज नहीं। आपने एक्शन तो ले लिया ना, एक तरफा एक्स पार्टी तो कर दिया कि आप इसको हटाओ। यानी नहीं देखिए, नहीं देखिए सब मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत बोला। मैं आप मौका तो दे सकते थे भाई, 12 घंटे का, 2 घंटे का, 14 घंटे का मौका दे सकते। इमिनेंट लोग हैं, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं आप। मतलब है कि इस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो। आपने अपना फैसला तो एक तरह से सुना दिया कि गलत है हटाओ, गलत है नहीं अपने आप हटा दो। तो आप कंक्लूजन पर तो पहुंच ही गए। आप पहले बुला लेते। एक्स पार्टी जजमेंट मैं इसको मानता हूं। नहीं है, अभी आपकी बात को सुना जाएगा, उसके बाद उस पर जो है फैसला। अरे भाई उन्होंने एक्शन तो प्रोनाउंस कर ही दिया, उन्होंने क्या हटाओ इसको, इसका मतलब गलत तो मान ही लिया। ये प्रोनाउंस ये किया है कि एक तरफ जो गया स्मृति ईरानी कोर्ट में किस बात के लिए गई कि जो इस तरह का आरोप लगाया गया झूठा है और मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, वो इस तरह से कोई बार नहीं चलाती। और इतना बड़ा आरोप लगा के, इतना बड़ा फेसबुक पे ट्विटर पे डाल करके जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, तो इस पे अगर कोर्ट ने कहा कि जब तक सारे तथ्य न सामने आ जाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब तक पूरी सुनवाई न हो जाए, उसको इमीडिएट फेसबुक से हटाया जाए। नेचुरल जस्टिस तो यही है, नैसर्गिक सिद्धांत क्या है आप बताइए। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब कि जयराम मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आप बेईमान हैं, गलत है। नहीं, अगर मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आप बेईमान हैं, उदित राज जी मेरी बात सुन ले, अगर मैं आरोप लगा दूं कि आप बेईमान हैं और मैं अपने फेसबुक पर डाल दूं, तो अगर आप कोर्ट में गए कि जगदम्बिका पाल ने हमको बेईमान कहा, वो जिम्मेदार लोग हैं, तो फिर रास्ता चलते हुए सड़क छाप नहीं है, मैं भी तो जिम्मेदार हुई है। अगर मैं जिम्मेदार हूं, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकली है कि आदमी मर चुका है, उसके नाम पर बात चल रहा है। और कैसे आपने किस आधार पर और पूरा प्रमाण निर्देश दे प्रमाण सोशल उसका वीडियो है, उसका सब कुछ सारा एविडेंसेस है। जज को कह रहे नहीं, आप गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, जज परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सवाल था, जज परफेक्ट नहीं हो सकते, जज गलत कर सकते हैं और इसी के आधार पर अपील भी होती। देयर कैन बी ए बैड जजमेंट और इट्स अ बैड जजमेंट। कोर्ट चले जाइए ना, बट वही एक्शन तो ले लिया ना उन्होंने, क्या हटा दो, इसका मतलब गलती कर लिया हमने। हमें बिना सुने हमारे खिलाफ में फैसला कर दिया ना। गलत ऑब्जर्व, you will not go to the Supreme Court. Even in public domain, now you are starting, you are just passing a remark on High Court. You are just whatever. Unjudged, not High Court, unjudged. What is the difference? Individual cannot be perfect. Without judge, nobody is perfect. How